दोस्तों नमस्कार। आज मैं अपने YouTube चैनल पर आप लोगों के लिए समास का आसान से आसान ट्रिक लेकर आए हैं, जो आपको एक बार देखते ही तुरंत पहचान जाएंगे और दोबारा इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप इस वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखें, तभी इस आसान ट्रिक को समझ पाएंगे। और आइए समास को हम इस ट्रिक के साथ स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग समास का अध्ययन करेंगे और आसान सी ट्रिक के साथ अध्ययन करेंगे, जो आप देखते ही देखते समास को तुरंत पहचान जाएंगे। तो समास जो आपका है, इसका शाब्दिक अर्थ जो होता है संक्षेपीकरण। समास का शाब्दिक अर्थ संक्षेपीकरण होता है। इसकी जो परिभाषा होती है, दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए एक नवीन एवं सार्थक शब्द को समास कहते हैं। इसका जो डिफिनेशन है, जो सार्थक शब्द मिले होते हैं, इसको समास कहते हैं। और इसके जो भेद होते हैं, समास के 6 भेद माने जाते हैं। समास के 6 भेद माने जाते हैं। तो इसमें पहला भेद जो है, उसको हम स्टार्ट करते हैं अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास जो होता है, इसका पहला पद प्रधान होता है। अव्ययी भाव का पहला पद प्रधान होता है। और जो इसका एग्जाम्पल होता है, प्रतिदिन, यथाशक्ति, आमरण, अनुरूप आदि। तो पहला पद मतलब जैसे इसमें प्रतिदिन है तो प्रति। और जो इसकी ट्रिक है दोस्तों, जिन शब्दों के प्रारंभ में उपसर्ग जुड़े होते हैं, जिन शब्दों के प्रारंभ में उपसर्ग जुड़े हों, जैसे प्रति, निर, आ आदि, ये सब जुड़े होते हैं, तो ये अव्ययी भाव समास होता है। नेक्स्ट कुछ चलते हैं हम लोग। दूसरा आपका जो है समास तत्पुरुष समास होता है। तो तत्पुरुष समास, इसका पहला पद बड़ा तथा दूसरा पद छोटा होता है। जैसे आप लोग का दिया गया एग्जाम्पल में, गंगा जल, वनवास, दीनानाथ। तो इसमें देखेंगे जो इसकी ट्रिक है दोस्तों, समास को अलग करने पर बीच में जो ये समास है, तत्पुरुष समास है, इसको जब अलग करते हैं हम लोग, तो इसके बीच में का है, के, की, को, के लिए, में, पर से आने पर तत्पुरुष समास होता है। का, के, की, को, के लिए, में, पर आने पर तत्पुरुष समास होता है। तो नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग, अगले समास पे, कर्म धारय समास पे चलते हैं। तो इसकी ट्रिक समझ में आई होगी आप लोग को, बहुत आसान सी ट्रिक है। कर्मधारय समास जो होता है, इसका दूसरा पद प्रधान होता है। दूसरा पद प्रधान होता है, जैसे नील गगन, नीला है गगन, महात्मा, महान आत्मा, पीताम्बर, पीला है अंबर, ये सब हैं। और जो शब्दों के दूसरे पद की विशेषता बताई जाती है, इसमें दूसरे शब्दों की, दूसरे पद की जो विशेषता बताई जाती है, जो ट्रिक है इसकी, जैसे कैसे लगा कर देखो। इसमें जो होता है, जैसे कैसे लगा कर देखने पर यदि उत्तर मिल जाए तो कर्मधारय समास होता है। जैसे इसमें कैसा है नीलकमल, कैसा है नील गगन, इस तरह से जो शब्द आते हैं, कैसे लगाने पर जो बनता है। तो इसकी ट्रिक यही है। नेक्स्ट पर हम लोग चलते हैं, या नीलांबर हो गया, अंबर कैसा है, नीला है, ये भी आसान सी ट्रिक है इसकी, आसान। और द्विगु समास, अगला आपका जो है द्विगु समास है। इसका पूर्व पद संख्यावाचक होता है, संख्या यानी नंबर में होता है, या समूहवाचक होता है, समूह संख्या होती है। जैसे इसका एग्जाम्पल जो दिया गया, चौराहा, जो चार राह जहाँ पर 4 रास्ते मिलते हों, तिरंगा, 3 रंगों का जो समूह होता है, दोपहर, 2 पहरों का जो समय होता है, 1 या 2, ये आपका जो होता है, इसके लिए ये सबसे आसान है। और अगले पर हम लोग चलते हैं। तो इसको आप लोग दोस्तों वैसे समझ जाएंगे, इसमें नंबर होता है, जैसे चौराहा, तिरंगा, दोपहर आदि शब्द आएंगे, 4 राहों का
या 4 रास्तों का समूह, 3 रंगों का, और दोपहर जो है 2 पहरों का समूह। तो आगे चलते हैं हम बहुप्रिय समास पर। बहुप्रिय समास जो आपका होता है दोस्तों, इस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं, जैसे गिरधर, गिर को धारण करने वाले, नीलकंठ, नीला है कंठ, चक्रपाणि, ये हो गए उदाहरण आपके। और जो इसकी ट्रिक है दोस्तों, गिरधर गिर को धारण करने वाले, नीलकंठ नीला है जिसका कंठ अर्थात शिव। तो ये भी समझ में आ गया होगा दोस्तों आप लोग को। और इसमें जो होता है, इसका जो ट्रिक है, इसमें अधिकतर देवी देवताओं के नाम ही आते हैं इस ट्रिक में। जैसे गिरधर यानी कृष्ण हो गए, नीलकंठ शंकर जी हो गए, चक्रपाणि विष्णु जी हो गए। तो इस तरह से इसमें अक्सर देवी देवताओं के नाम आपको मिलेंगे। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये अक्सर पूछे जाते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट और लास्ट समास पे चलते हैं, द्वंद्व समास। द्वंद्व समास जो आपका होता है, इस समास के दोनों पद जो होते हैं प्रधान होते हैं दोस्तों। इस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं, जैसे दिन रात या रात दिन, माता पिता, पाप और पुण्य, ये आदि होते हैं ये सब। और इसकी जो ट्रिक होती है दोस्तों, विग्रह करते समय इसमें या विग्रह करने पर और या अथवा योम होता है। जैसे रात और दिन होता है, माता और पिता होता है, पाप और पुण्य होता है, भला और बुरा होता है। तो ये दोस्तों इस आसान ट्रिक के साथ इसको समाप्त करते हैं। फिर आप लोग इसको पढ़ने का प्रयास करिएगा। इसमें योजक चिन्ह लगा होता है, इसको ध्यान देना होता है। द्वंद्व समास जो होता है, इसकी पहचान योजक चिन्ह के द्वारा होती है। 2 शब्दों के बीच में, रात और दिन के बीच में योजक चिन्ह है, माता पिता के बीच में योजक चिन्ह है, पाप पुण्य के बीच में योजक चिन्ह है। तो इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं।